हेलो। आज हम बात करेंगे स्विच वर्ड्स को यूज़ कैसे करना है, कैसे स्विच वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, सेक्रेट कोड्स का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि जो स्विच वर्ड्स हैं, जो मिस्टीरियस मैथमेटिकल नंबर्स हैं, ये यूज़ किए जाते हैं हमारी किसी पर्टिकुलर चीज़ को हील करने के लिए, किसी माइंड स्टेट को शिफ्ट करने के लिए। वो स्विच वर्ड्स, सेक्रेट कोड्स किसी भी प्रॉब्लम में से बाहर आने के लिए, या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी सिस्टम को, उस इकोसिस्टम को, या जिस तरह से भी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको वो नंबर्स यूज़ करने हैं, वो स्विच वर्ड्स यूज़ करने हैं। अब इन्हें यूज़ कैसे किया जाता है? इसकी कई सारी मेथड्स हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी चैंटिंग के बारे में, जो आप खुद को भी हील कर सकते हैं और आप किसी और के लिए भी चैंट कर सकते हैं। दूसरों के लिए चैंट करना प्रॉक्सी चैंटिंग कहलाता है। अगर आपको अपने लिए चैंटिंग करनी है या किसी और के लिए चैंटिंग करनी है, आप इस तरह से चैंट कर सकते हैं। चैंटिंग का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन अगर आप इसे रिदमेटिक मोड में करेंगे आपको 28 टाइम्स का एक पूरा सेट तैयार करना होगा। जैसे मान लीजिए आप अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए डिवाइन ऑर्डर का यूज़ कर रहे हैं, हमने एक स्विच वर्ड लिया डिवाइन ऑर्डर, आपको उसे 28 टाइम्स पूरा बोलना है और एक ही रिदम में बोलना है। किस तरह बोलेंगे? डिवाइन ऑर्डर, 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 फिर डिवाइन ऑर्डर, 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 डिवाइन ऑर्डर। इस तरह से आपको कंटिन्यूसली बोलना है 28 टाइम्स। 28 टाइम्स का एक सेट होता है तैयार। इसी तरह आपको दिन में 3 बार चैंटिंग करनी होगी, या फिर आप 45 टाइम्स भी अपने स्विच वर्ड को बोल सकते हो। इन शॉर्ट, आपका जो स्विच वर्ड को बार बार चैंट करने का मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि जैसे ही आप इन वर्ड्स को चैंट करते हो, चाहे वो 1 बार करें या 10 बार करें या 28 बार करें, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फीड होना चाहिए, जिससे कि आपका मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाए। स्विच वर्ड्स इस चीज़ के लिए काम करते हैं। आप जब सेक्रेट कोड्स का यूज़ करते हैं, सिंपल, आपका बिलीव उस चीज़ में होना बहुत ज़रूरी है। आप मान लीजिए अपनी वेल्थ के पर्पज़ से अपना एक मनी नंबर यूज़ करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने 520 लिया। 520 को आपको मन में रिकॉल करना है या चैंटिंग करनी है। 520 520। आप इसे 520 भी बोल सकते हैं, 520 भी बोल सकते हैं। जिस भी तरह से आप इसे चैंट करना चाहें उसे बोल सकते हैं, और इसी तरह से आपको चैंटिंग पैटर्न यूज़ करना है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी और के लिए चैंटिंग करने जा रहे हैं, प्रॉक्सी चैंटिंग करने जा रहे हैं, आपको क्या करना है? आपको एक वाइट शीट पे इतना ही छोटा एक पेपर होना चाहिए, और इसी पे आप उस पर्सन का नाम लिखोगे, किस पर्पज़ से आप उसके लिए चैंटिंग कर रहे हैं या हीलिंग, उन्हें डिस्टेंस हीलिंग दे रहे हैं, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए उस पर्सन को माइग्रेन है और आपने उनका नाम लिखा। यहाँ पे मान लीजिए मैं अपना नाम लिखती हूँ, शिल्पा बागरेचा, और मान लीजिए कि मुझे माइग्रेन है, तो मैं यहाँ पर अपनी माइग्रेन को ठीक करने के लिए यहाँ पर लिखूँगी माइग्रेन हीलिंग, हीलिंग माइग्रेन। इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हो, और आपको इसको अपने लेफ़्ट हैंड में रखना है। आप अपने लेफ़्ट हैंड में से रखोगे और चैंटिंग करोगे, ठीक है? तो जो भी आप अपनी प्रॉब्लम के लिए जो भी स्विच वर्ड पिक करते हो, जो भी नंबर्स पिक करते हो, या फिर जिस तरह से आप उसे हीलिंग देना चाहते हो, आपको अपने लेफ़्ट हैंड साइड में उस पर्सन का नेम एंड प्रॉब्लम को लिखना है। वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, या आपके मनी फाइनेंस से रिलेटेड हो, या आपके रिलेशनशिप्स के बारे में हो। आप वो चीज़ को रिकॉल करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे और उसके लिए चैंट करोगे। ये आप प्रॉक्सी चैंटिंग उनके लिए कर सकते हो, और आप इसे अगर रेगुलरली बहुत अच्छे से करते हैं, इस प्रैक्टिस को वैसे ही रिपीटेशन में लाते हैं, आप इसका विद इन अ वीक 2 वीक्स में इनके असर देखेंगे। ओके, ये आपका मैंने बताया प्रॉक्सी चैंटिंग के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं कि आपको जो एनर्जी सर्कल बनाना है वो किस तरह से तैयार करना होगा। आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपने सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए हमने ये एनर्जी सर्कल यहाँ पर एक ड्रॉ किया हुआ है। इसमें आप पर्सन का नेम और यहाँ पर किस चीज़ के लिए आप सक्सेस चाहते हो या किस चीज़ को आप ठीक करना चाहते हो, सेम ऑर्डर में आपको लिखना है। फर्स्ट नेम, अगर आप किसी जगह को करना चाहते हो, उस जगह पर वो इंसान है। मान लीजिए कि मैं
बॉम्बे में हूँ और यहाँ पर मैं इस तरह से नेम एंड प्लेस का नाम लिखना चाह रही हूँ। सो मुझे ये दोनों चीज़ें स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन करनी होंगी और एक एनर्जी सर्कल क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद में अगर आपने दूसरा सर्कल जो आप बनाओगे वो इससे थोड़ा इतना डिस्टेंस पे बनाएंगे कि वहाँ पर आप वो स्विच वर्ड लिख सकें। स्विच वर्ड्स को आप नेम प्लेस के नीचे भी लिख सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि ये सर्कल पर वो टच ना करे लिखने के बाद। यहाँ पर नहीं स्पेस बचती तो आप एक और सर्कल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो जहाँ पर आप स्विच वर्ड या फिर सेक्रेट कोड्स लिख सकते हो। ज़्यादा सर्कल्स, मल्टीपल सर्कल्स का यूज़ इसीलिए किया जाता है क्योंकि एक सर्कल से जो आप क्लोज कर रहे हो मतलब कि आप उसकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो, उसकी एनर्जी उतनी हीलिंग उस पर्सन तक पहुंचाने के लिए या सेल्फ के लिए जो आप यूज़ कर रहे हो वो वहाँ पर उस चीज़ को पर्टिकुलरली हील करे। 2 and 3 सर्कल्स बनाने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि जब भी आप स्विच वर्ड यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ नेम, प्लेस या नेम और रीज़न प्लस नीचे आप उनका जो भी स्विच वर्ड है वो लिखेंगे। अगर आपने सेक्रेट कोड भी यूज़ करना है सो आप यहाँ पर दूसरा सर्कल बनाएंगे और वहाँ पर आप यहाँ स्विच वर्ड, देन ऊपर के सर्कल के बीच में मनी सेक्रेट कोड। और अगर आप कोई भी बैच फ्लावर थेरेपी करते हैं, रेकी करते हैं या किसी और मॉडलिटी का यूज़ करते हैं तो जितनी अलग अलग मॉडलिटीज़ हैं उतने सर्कल्स वहाँ क्रिएट होंगे और उसमें वो वाले सिंबल्स बनेंगे। आपको उन्हें सेपरेट करना ज़रूरी है एंड क्लोज करना ज़रूरी है। दैट्स इट, इतना सा ही है। सो इस तरह से आप स्विच वर्ड का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से आप वाटर को चार्ज कर सकते हो। सबसे ईजीएस्ट वे है, अगर आप अपने स्विच वर्ड्स की, अपने सेक्रेट कोड्स की एनर्जी अपने तक लेना चाहते हो सो वाटर में एब्जॉर्बिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। जब भी आप कोई भी स्विच वर्ड को प्लेन पेपर पे लिख कर उसे क्लोज करके आप इसे नीचे रखें और यहाँ पर आप अपना ग्लास रखें इस स्विच वर्ड पेपर के ऊपर। इस तरह से आपने ग्लास रखा सो वो ग्लास का वाटर जो है वो चार्ज हो जाता है, उसमें स्विच वर्ड की एनर्जी जाती है, सेक्रेट कोड्स की एनर्जी जाती है और फिर आप उसे 5, 10, 15 मिनट्स के बाद में जब भी आप उसे यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट वे है कि आप एक स्टिकर जो आते हैं आप ऐसे लेबल्स बनवा दीजिए, वो इस तरह से फॉर्म में होंगे और इसमें आप स्विच वर्ड लिख दीजिए, सेक्रेट कोड्स लिख दीजिए, जिस भी मॉडलिटी का आप यूज़ करने जा रहे हैं उसे यहाँ लिखेंगे और उसको आप स्टिक कर देंगे अपने बॉटल पर, तो ताकि उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशंस आप तक पहुँचे और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो। सो आपको पहले उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर या उस सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि किस तरह का मैनिफेस्टेशन आप चाहते हो। आप उसे चैंट कर सकते हो अपने लेफ्ट हैंड में पर्सन का नेम और उनका जो भी प्लेस है, जो रीज़न है जिसे स्पेसिफिकली आप हील करना चाहते हो या सेल्फ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, उसे आप उसको स्विच वर्ड की चैंटिंग कर सकते हो। इसके बाद में आप उसे सर्कल में क्लोज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि एक पर्सन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही एनर्जी सर्कल्स 3 डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करना है। इसमें आप फोर्थ सर्कल या एनर्जी सर्कल को नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म में किसी एक पर्सन के लिए सिर्फ 3 ही स्विच वर्ड का आप यूज़ कर सकते हो। इन द सेंस कि आप स्विच वर्ड के कॉम्बिनेशंस तो ढेर सारे ले सकते हो किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप किसी पर्सन के लिए 3 से ज़्यादा उसकी डिज़ायर पर आप काम नहीं करोगे जब तक कि उन 3 चीज़ों का काम कंप्लीट नहीं हो जाता। उनमें से अगर एक का भी आपकी चीज़ें आपकी तरफ वैसी कन्वर्ट हो जाती हैं जैसे आप चाहते हो, तब आप नया एक स्विच वर्ड का एनर्जी सर्कल क्रिएट कर सकते हो। ओके, उसके पहले नहीं। सो एक बार में एक पर्सन के लिए सिर्फ 3 ही आप एनर्जी सर्कल बनाएं। दूसरी चीज़, जब भी आप एनर्जी सर्कल बनाएं तो कंटिन्यूशन में होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने ये एक पेपर लिया, यहाँ पर इस तरह से जो सर्कल क्रिएट करोगे वो एक ही बार में उसके साथ क्लियरली स्टिक हो जानी चाहिए उसकी लाइंस। अगर उसमें कहीं डैमेज आता है, ब्रेक आता है, तो वो एनर्जी सर्कल आपको यूज़ नहीं करना है। आपको फिर से एक सर्कल क्रिएट करना है जो 1 स्ट्रोक में पूरा हो जाए और उसके बाद में आप उसमें पर्सन का नेम, उनका प्लेस और वहाँ पर स्विच वर्ड का यूज़ कर सकते हो। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की है और ये आप अपने लिए और दूसरों के लिए
सारी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, आपकी जॉब हो, आपका प्रमोशन हो, आपका बिजनेस है, आप किसी भी चीज़ के लिए इन कोड्स एंड स्विच वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। सो स्विच वर्ड्स बहुत ही इमीडिएटली आपको आपके माइंड स्टेट को उधर ले जाते हैं और चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स तक आपकी एनर्जी का जाना ज़रूरी है। ये कोई भी विचक्राफ्ट, स्पेल्स, मैजिक नहीं है। स्विच वर्ड सीधा सीधा एक अफर्मेशन है, एक पॉजिटिव अफर्मेशन है जो आपको आपके इस माइंडसेट से शिफ्ट करके आपको दूसरे माइंडसेट पे ले जाता है। ओके, सो आई होप आप ये प्रैक्टिस करोगे और इस तरह से आप यूज़ करके खुद भी फ़ायदा ले सकते हैं, प्लस आप अपने जिनको भी आप हीलिंग देना चाहते हैं उन्हें भी ये फ़ायदा पहुंचा सकते हैं।